हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे रिटर्न्स हैं फरवरी 2020 की, मार्च 2020 की और अप्रैल 2020 की, इनकी जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी थी डेट, जिसे बोला गया था स्पेसिफाइड डेट। अगर मैंने इस स्पेसिफाइड डेट तक अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करा, मैंने अपनी GSTR 3B को नहीं फाइल करा, तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, उन बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी एक्सटेंडेड डेट्स हैं आप उन्हें बहुत ध्यान से समझिए। अगर हमारी रिटर्न उस डेट तक नहीं भरी गई तो आपके ऊपर हेवी लेट फीस, हेवी इंटरेस्ट जो है वो लग सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी वो नोटिफिकेशन जो कि आई थी, जिसके अंदर एक्सटेंशन के बारे में बात करी गई थी। ये मेरी नोटिफिकेशन नंबर 31 है, जो कि 3 अप्रैल 2020 को आई थी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अंडर द पावर्स जो कि दी गई हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, जो कि रीड करा जाए सेक्शन 148 के अंदर, गवर्नमेंट जो है उसने अमेंडमेंट करी थी उस नोटिफिकेशन में, जो कि आई थी 28 जून 2017 में। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम उसे स्पेसिफाई करा गया है कॉलम 3 में ऑफ द टेबल गिवन बिलो। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई करा गया है, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफाई करा गया है जो कि दिए गए हैं कॉलम नंबर 2 में। फिर ये लोग जो हैं जिन्हें फर्निश करनी थी रिटर्न्स फॉर्म GSTR 3B, पर वो ड्यू डेट तक इस GSTR 3B को फाइल नहीं कर पाए, उन टैक्स पीरियड्स के लिए जो कि आपके टेबल नंबर 4 जो है उसके अंदर मेंशन्ड है। मतलब कि मेरी फेब की, मार्च की और अप्रैल की, अगर मैंने अपनी GSTR 3B इन पीरियड्स की ड्यू डेट तक नहीं भरी, तो गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है मैंने ड्यू डेट तक नहीं भरी, पर अगर मैंने उसे एक स्पेसिफाइड डेट तक भर दी, वी हैव फेल्ड टू फर्निश बाय द ड्यू डेट, बट हमने उसे फर्निश कर दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कि दी गई है इन द कॉलम नंबर 5। मैंने ड्यू डेट तक नहीं भरा, पर मैंने कॉलम नंबर 5 की डेट तक भर दिया, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि मेरे ऊपर ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कॉलम नंबर 3 में दिया गया है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अब जो मेरी स्पेसिफाइड डेट्स हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर स्पेसिफाइड डेट्स तक ये जो कंडीशन नंबर 5 है, अगर मेरी ये भी रह गई, मैंने स्पेसिफाइड डेट तक भी नहीं भरा, तो मेरे पे इंटरेस्ट जो है, मेरे पे क्या इम्प्लीकेशंस लग सकती हैं। फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपके ऊपर टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो स्टार्टिंग के 15 दिन के लिए आपके ऊपर नील का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आप पे 9% जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये नील का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें बेनिफिट तभी मिलता अगर हम अपने जो फॉर्म GSTR 3B है इसे फर्निश कर देते हैं 24 जून 2020 तक। अगर मैंने अपनी GSTR 3B फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, वो लोग जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ध्यान से देखो, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपने अपनी फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की रिटर्न, आपने अपनी GSTR 3B अगर इसे 24 जून के बाद भरा, मतलब कि मान लीजिए आपने इसे 25 जून को भरा, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो ड्यू डेट से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि आपके ऊपर 18% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ड्यू डेट से काउंट होगा, ये स्पेसिफाइड डेट से काउंट नहीं होगा, ये 24 जून से काउंट नहीं होगा। ये जो आपकी ड्यू डेट रही होगी फरवरी की, जैसे कि मान लीजिए फरवरी की ड्यू डेट थी आपकी 28 मार्च, तो अब फरवरी के रिटर्न जो आप भरोगे उसमें जो आप इंटरेस्ट जमा करोगे वो आपको 21 मार्च से लेके अगर मैंने ये रिटर्न 25 जून को जमा करी है तो 25 जून तक मेरे पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, पहली बात ये। और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी 9% ना होके वो 18% पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मुझे कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा अगर मैंने स्पेसिफाइड डेट जो कि 24 जून है वहाँ तक अपनी रिटर्न को डिपॉजिट नहीं करा। इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से तो कम है पर उनकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है।
तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर आपकी फरवरी और मार्च के रिटर्न आप 29 जून तक भर दोगे तो आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर अगर वो लोग 30 जून को भरेंगे तो फ्रेंड उन्हें ये कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि है 18% पर एनम। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो ड्यू डेट होगी फरवरी और मार्च की, उससे काउंट होगा। सिमिलरली अप्रैल की अगर उन्होंने 30 जून तक अपनी रिटर्न नहीं भरी तो उन्हें भी पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उन्हें इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तब देना पड़ेगा अगर आप फरवरी के रिटर्न को 30 जून तक भरते हो, मार्च के रिटर्न को 3 जुलाई तक भरते हो, अप्रैल के रिटर्न को 6 जुलाई तक भरते हो, तो आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक और बात आपको समझाऊंगी। यहाँ पर अभी जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम की है, अगर मेरा कोई ऐसा पर्सन है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम की है, तो उसकी जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, इन तीनों महीने की जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं, अगर वो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देगा तो उसे इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% पर एनम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके लिए वो प्रेस रिलीज़ जो है उसे भी खोल देती हूँ। ये जो प्रेस रिलीज़ है वो ये बात कर रही है, आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है जिसके अंदर ये क्लियरली बोला गया है कि वो लोग जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, अगर मेरा कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्मॉल टैक्स पेयर है, तो उनकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न जो है अगर उन्होंने 6 जुलाई तक, मतलब कि जो स्टैगर्ड डेट्स हैं, स्पेसिफाइड डेट्स हैं, अगर उन्होंने तब तक नहीं जमा करी है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसे रिड्यूस कर दिया गया है 18% से 9% पर एनम। तो यहाँ पर अगर आपने 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न को सबमिट कर दिया, 5 करोड़ से कम की टर्नओवर होनी चाहिए, 30 सितंबर तक रिटर्न को जमा कर देना है। अगर ऐसा कर दिया तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर 30 सितंबर तक भी जमा नहीं करा तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो 18% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि आपकी अगर स्टैगर्ड डेट जो स्पेसिफाइड डेट है उसके बाद अगर रिटर्न को जमा करोगे तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो लग जाएगा। पहले नील का लगता, पर अब 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा उन लोगों को अगर उन्होंने टाइम से देखते हुए अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करा। साथ ही साथ हम बात करते हैं लेट फीस की भी। लेट फीस के लिए भी गवर्नमेंट ने सीधी सी बात जो है वो ये बोली थी, नोटिफिकेशन नंबर आई थी 32 जो कि 3 अप्रैल को आई थी। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ लेट फीस जो सेक्शन 47 में भरनी होती है उसे हम वेव ऑफ कर देंगे, मतलब कि कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। पर ये लेट फीस कब नहीं लगेगी, अगर जो हमारा टैक्स पीरियड है फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसकी हम अपनी जीएसटी के रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B जो है वो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड कंडीशंस दी गई हैं इस तक फाइल कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे जीएसटी की कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। तो इसका मतलब वो लोग जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की थी, उन्होंने अगर अपनी फरवरी, मार्च, अप्रैल की 24 जून तक जमा कर दी तो उन्हें कोई 3B नहीं देनी। फिर इसके बाद वो लोग जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की थी पर 5 करोड़ तक थी, तो उन्होंने अगर अपनी फरवरी और मार्च के रिटर्न को 29 जून तक जमा कर दिया तो उन्हें कोई लेट फीस नहीं देनी। पर अगर उन्होंने 29 जून तक जमा नहीं करा तो उन्हें ड्यू डेट से काउंट होते हुए जिस दिन वो रिटर्न को सबमिट करेंगे तब से उनकी लेट फीस जो है वो लग जाएगी। उनकी लेट फीस का कोई भी वेवर नहीं होगा अगर आपने अपनी स्पेसिफाइड डेट जो है उस तक अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे वो लोग जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर उन्होंने अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो जीएसटी की 3B है उसे स्पेसिफाइड डेट तक जो कि 30 जुलाई, 3 जुलाई और 6 जुलाई है, अगर यहाँ तक इन्होंने जमा नहीं करा तो इनके ऊपर पूरी की पूरी लेट फीस जो है वो लग जाएगी। कोई भी लेट फीस जो है उसका वेवर नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स जो स्पेसिफाइड डेट्स गवर्नमेंट ने दी हैं उन्हें मिस नहीं करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।